Good morning students, myself Priyanka Kumar and today we discuss Unit 7 Genetics. Genetics जो टर्म है वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो डील करती है इनहेरिटेंस, वेरिएशंस एंड जीन्स। ये खुद में ही एक बहुत बड़ी टर्म है जो बायोलॉजी की है। और जो ये टर्म है जेनेटिक्स, ये हमें दी है विलियम बेट्सन ने। विलियम बेट्सन ने ये टर्म दी है हमें जेनेटिक्स। और जो ये जेनेटिक्स वर्ड है ये आया है ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड जीन, जिसका मीन्स है गिव बर्थ। तो हम कह सकते हैं जेनेटिक्स का मीन्स है गिव बर्थ। मीन्स ये एक पूरा ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू इनहेरिटेंस, वेरिएशन पूरा होता है। मतलब पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इनहेरिटेंस और वेरिएशन हमारा कंप्लीट होता है। तो हम कह सकते हैं जेनेटिक्स में 3 टर्म इंक्लूड होती है। फर्स्ट जीन, जो कि जीनों से आई है, जो क्या है बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। ये हमारी बेसिक यूनिट्स ऑफ जेनेटिक्स है। सेकेंड टर्म हमारी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो हमारे जीन्स हैं, मीन्स कैरेक्टर्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाते हैं। देन हम कह सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ जीन या कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। थर्ड टर्म जो जेनेटिक्स इंक्लूड करता है वो है वेरिएशन। वेरिएशन, व्हाट इज वेरिएशन? हमें पता है कि ट्रांसमिशन ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कहलाता है इनहेरिटेंस, जो पूरा प्रोसेस है। और इनहेरिटेंस इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। बट जो पेरेंट्स के हमारे जीन्स होते हैं वो सेम टू सेम ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। बट क्या कैरेक्टर्स सेम रहते हैं? नहीं, उनमें कुछ डिफरेंस आ जाता है। जो पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग में हमारे जीन्स जाते हैं या कैरेक्टर्स जाते हैं, तो जो वो डिफरेंसेस हैं, जो वो वेरिएशंस हैं, उन्हें हम वेरिएशंस में रखते हैं। यानी हम कह सकते हैं डिफर कैरेक्टर्स। डिफर कैरेक्टर्स, वेरिएशंस क्या है? डिफर कैरेक्टर्स, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते जाते डिफरेंसेस आ जाते हैं। जो कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में शो ऑफ होते हैं वो डिफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स, तो वो हमारी क्या कहलाते हैं? वेरिएशंस। तो जेनेटिक्स को हम कह सकते हैं जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जिसमें क्या होता है जो हमारी जीन होती है वो बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक्स है। जो पूरा जेनेटिक्स है वो इस पर बेस है जीन पे। और हमारा इनहेरिटेंस ट्रांसमिशन ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड वेरिएशंस जो ट्रांसमिशन ऑफ जीन होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। और जो वेरिएशंस आता है, जो डिफरेंसेस ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं ऑफस्प्रिंग में पेरेंट्स से, उसे हम कहते हैं वेरिएशंस। तो अब हम आगे चलते हैं जेनेटिक्स के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो हम जेनेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ मेन जो टॉपिक्स हैं, टर्म्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आता है मेंडल्स प्रिंसिपल्स। मेंडल्स प्रिंसिपल। मेंडल जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर
जॉन मेंडल, इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगोर जॉन मेंडल वो फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि जेनेटिक्स में जो कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं वो किस वे में जाते हैं और उनमें वेरिएशंस कैसे हो जाता है। तो इसके बारे में पूरी जो डिस्कवरी की है वो हमारे मेंडल ने की है, ग्रेगोर जॉन मेंडल। उन्होंने पी प्लांट किया था, उस पर ये पूरी रिसर्च की थी। अगर हम बात करें ग्रेगोर जॉन मेंडल की, तो इन्होंने फर्स्ट जो टर्म यूज़ की थी उसका नाम है फैक्टर। इन्होंने एक टर्म यूज़ की थी फैक्टर, जिसको अब हम क्या कहते हैं? अब हम कहते हैं इसको जीन। फैक्टर को अब हम बोलते हैं जीन, मीन्स कैरेक्टर्स। जो आपको पता है जो क्रोमोसोम्स ले जाते हैं, ये क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं जीन्स जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाते हैं। अब क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक बस का काम करते हैं जो जीन को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ले जाने का पूरा प्रोसेस होता है उसमें। तो इन्होंने जीन नहीं कहा था, इन्होंने कहा था फैक्टर्स। इन्होंने टर्म यूज़ की थी जीन के लिए फैक्टर्स, जो बाद में अब मॉडर्न जेनेटिक्स में यूज होती है हमारी जीन्स, ठीक है। तो इन्होंने ये पहले इन्होंने बताया था, काफ़ी सारी इन्होंने रिसर्च की कि जो जेनेटिक्स में जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग किस वे में जाते हैं और कैसे वेरिएशंस और कैसे रिप्रोडक्शन में ही ऐसे होता है कि मतलब सेम ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब सेम ऑर्गेनिज्म सेम ही ऑर्गेनिज्म को बर्थ करता है। जैसे कि खरगोश है, खरगोश की जो मतलब ऑफस्प्रिंग होगी वो खरगोश की होगी और जो मैन है उसकी मैन ही होगी। तो ये किस वे में होता है, कैसे वेरिएशंस होते हैं, इस पूरे प्रोसीजर के लिए मेंडल ने हमारा जो यूज़ किया था वो यूज़ किया था इन्होंने पी प्लांट। पी प्लांट पे इन्होंने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट किया है और इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के लिए, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए आपको पता है क्या चूज किया था? गार्डन का पी प्लांट उन्होंने चूज किया। फर्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है इसमें से कि इन्होंने जेनेटिक्स के लिए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इनहेरिटेंस के पी प्लांट को ही क्यों चूज किया। तो इसके हमारे 5 कैरेक्टर्स हैं जिसके लिए हम कह सकते हैं कि इन्होंने चूज किया। इसके क्या एडवांटेजेस हैं? तो जो गार्डन पी प्लांट्स के एडवांटेजेस हैं वो है इस टाइप। एडवांटेजेस ऑफ गार्डन पी प्लांट। फर्स्ट, है वेल डिफाइंड डिस्क्रीट कैरेक्टर्स। इसमें पी प्लांट में जो डिस्क्रीट कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब अलग अलग जो इसकी कैरेक्टर्स होते हैं, जीन्स होते हैं, वो वेल डिफाइंड होते हैं, मतलब उन्हें अच्छे से समझा जा सकता है। सेकंड, बाइसेक्शुअल फ्लावर। इसमें पी प्लांट में जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्शुअल होते हैं, मतलब इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही होते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट आता है प्रीडोमिनेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इसमें फर्टिलाइजेशन सेल्फ भी हो सकता है। इजी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस बहुत ही इजी तरीके से हो सकता है।
attractive, easy to cultivate, इसको कल्टीवेट करने में भी काफी आसानी है, एंड रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ साइकिल, जो इसकी लाइफ साइकिल होती है पी प्लांट की वो काफ़ी शॉर्ट होती है, जिसके लिए मैंडेज को काफ़ी वेट नहीं करना पड़ेगा और वो अच्छे से इस एक्सपेरिमेंट कर सकता है। तो ये इसके 5 ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ऐसे एडवांटेजेस हैं जिसके लिए मैंडेज को पी प्लांट चूज करने के लिए आसानी हुई। तो इसलिए इन्होंने एडवांटेजेस देखे, इसीलिए इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी प्लांट को चूज किया। इसका बॉटनिकल नेम है पाइसियम सेटाइवम, पाइसियम सेटाइवम इज बॉटनिकल नेम ऑफ पी प्लांट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट पे 7 कैरेक्टर्स को चूज किया है। इन्होंने इस बेसिस पर 7 कैरेक्टर्स के बेसिस पर पूरा अपना एक्सपेरिमेंट किया है। ये कैरेक्टर्स हैं एंड रिसेसिव। जो कैरेक्टर होगा उसका एक पार्ट डोमिनेंट होगा एंड सेकंड इज रिसेसिव होगा। फर्स्ट है स्टेम लेंथ। फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेम लेंथ। इसमें इन्होंने जो स्टेम थी पी प्लांट की उसमें एक लिया है टॉल जो कि डोमिनेंट एंड सेकंड इज डाउन। ये फर्स्ट कैरेक्टर है एंड सेकंड इज फ्लावर पोजीशन। एक्सियल एंड टर्मिनल। जो फ्लावर की पोजीशन ली उन्होंने 2 ली है, एक्सियल एंड टर्मिनल 2 ही होते हैं। जो एक्सियल है उसे डोमिनेंट रखा है एंड टर्मिनल को रिसेसिव रखा है। थर्ड आता है हमारा फ्लावर कलर। एंड सीड कोट कलर। जो फ्लावर कलर है अगर एक तो रखा है वायलेट और एक रखा है वाइट, वायलेट वायलेट एंड वाइट। जो अगर फ्लावर वायलेट कलर का होगा तो उसके सीड होंगे ग्रे कलर के। अगर फ्लावर वाइट कलर का होगा तो उसके सीड कोट होगी वाइट कलर की। ये याद रखना, ठीक है। एंड फोर्थ कैरेक्टर इज पॉट शेप। पॉट शेप इसमें इन्होंने लिए हैं इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रक्टेड। इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रक्टेड। ठीक है। एंड 5 कैरेक्टर इज पॉट कलर। पॉट कलर ग्रीन एंड येलो। ग्रीन एंड
6 है हमारा कोटिलेडोन कलर, ये है येलो एंड ग्रीन, येलो एंड रिसेसिव है ग्रीन, ठीक है। एंड जो 7 कैरेक्टर है हमारा वो है सीड फॉर्म। सीड फॉर्म जो है वो 2 है, ब्राउन एंड ग्रीन कलर। जो डोमिनेंट होगा वो होगा ब्राउन, जो रिसेसिव है हमारा वो होगा ग्रीन कलर, ठीक। तो ये 7 कैरेक्टर्स हैं जो कि मेंडल ने दिए हैं। इसी बेसिस पर इन्हीं कैरेक्टर्स को लेकर उसने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट किया है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं।